क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती? क्यों बार बार आपको ही दूसरों के पास जाना पड़ता है? क्यों बार बार आपको ही लोग इग्नोर करते हैं, लोग आपकी इंसल्ट करते हैं, कोई आपको सीरियसली नहीं लेता? आखिर ऐसा क्या पाप किया है आपने कि कोई आपको महान नहीं समझता? दोस्तों, लाइफ इंटरेस्टिंग तभी बनती है जब जीने में मजा आता है, और जीने में मजा भी तभी आता है जब कोई हमें इम्पोर्टेंस देता है। जब हमारी सोसाइटी में, क्लास में, फ्रेंड सर्कल में या वर्क प्लेस में हमारी इज्जत हो। बट एक सेकेंड, ये इज्जत मिलेगी कैसे? वो कहते हैं ना, इज्जत मांगी नहीं कमाई जाती है। और अगर किसी ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो आप उससे लड़ भी नहीं सकते, और ना आप उससे बोल सकते हो कि भाई तू मुझे इज्जत क्यों नहीं दे रहा है। ये सबकी अपनी चॉइस है। ऐसा क्यों होता है कि किसी शख्स के होने न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से पूरा माहौल जगमगा जाता है, जिसके रूम में एंटर होने से सब उसे ही देखने लगते हैं, उनके लिए खड़े होने लगते हैं। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है एटीट्यूड की वजह से। एटीट्यूड जितना पावरफुल और लिमिटलेस होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट से स्टारडम तक का सफर उतना ही लंबा चलेगा। एटीट्यूड ही किसी इंसान को एवरेज इंसान से ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ह्यूमन की लिस्ट में ले जाता है। विराट कोहली, जिन्हें क्रिकेट वर्ल्ड का लेजेंड कहा जाता है, उनका हमेशा से ये कहना था कि मैं कभी भी एक एवरेज प्लेयर बनकर नहीं रहना चाहता था। ऐसा नहीं चाहिए था मुझे कि कल को कोई कहे कि हाँ यार, कोई प्लेयर था आकर चला गया। इनफैक्ट वो हमेशा ये भी कहते थे कि मेरा हमेशा से ये गोल रहता था कि जब मैं फील्ड पर जाऊं तो ओपोनेंट्स की आंखों में मेरे लिए खौफ होना चाहिए। दोस्तों, ये होता है एटीट्यूड, जो अगर टफ है तो हम भी टफ बनेंगे, उससे ज्यादा बनेंगे। एक लड़का जिसने शुरुआत से ही अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां देखी। जब वो 3 साल का था, उसने अपने फादर को खो दिया। वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से था। आगे 29 की एज में उसका बेस्ट फ्रेंड ड्रग के ओवरडोज की वजह से मर गया। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, बट उसका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से उसका डाइवोर्स हो गया। उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई। इतना सब होने के बावजूद ये लड़का हॉलीवुड का एक बहुत ही बड़ा एक्टर बनता है, और आज इसकी संपत्ति $380 मिलियन है। उसका नाम है कीनू रीव्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, कंडीशंस चाहे जैसी भी हो, वो एटीट्यूड ही होता है जो आपको या तो उस कंडीशन के साथ जीना सिखा देता है, या फिर उसी कंडीशन से आपको आदत कर देता है। गरीबी से अमीरी का सफर हो, या फिर बदनामी से बेतहासा शोहरत का सफर हो, हर बार ये एटीट्यूड ही काम आएगा। तो दोस्तों, आई गेस इतना काफी है आपको ये रियलाइज कराने के लिए कि एटीट्यूड की पावर क्या होती है। आइए अब जानेंगे कुछ ऐसे एटीट्यूड रूल्स के बारे में जो एक इंसान की इज्जत और जीने की कंडीशन को 10x ऊपर लेकर जाएगा। चलिए जानते हैं। रूल नंबर 1, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। दोस्तों, पावरफुल एटीट्यूड वाले लोगों को चीजें रिपीट करते देखिए आपने, या फिर रूल्स फॉलो करते हुए कभी देखा है, या फिर किसी को कॉपी करते देखा है। एटीट्यूड का पहला नियम है कि ना तो आप किसी को कॉपी करेंगे और ना ही वो करेंगे जो और लोग कर रहे हैं। हमेशा हालातों से ऊपर सोचना है, बॉक्स के बाहर सोचना है। आपके टारगेट्स ऐसे होने चाहिए जो आसपास किसी के भी ना हो। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी मेहनत दूसरा और कोई भी नहीं करना चाहिए। आपके ख्याल बहुत अलग होने चाहिए, और सबसे जरूरी चीज, आपको कभी भी अपनी परफॉर्मेंस या अपनी सक्सेस से सेटिस्फाई नहीं होना है, और ना ही कभी भी एवरेज बनकर रहना है। तो इस रूल को फॉलो करो अपना एटीट्यूड बनाने के लिए। रूल नंबर 2, बी करेजियस। द बेस्ट एटीट्यूड इज फियरलेस एटीट्यूड। किसी से डर नहीं लगना चाहिए, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, चाहे पिटने वाली हो या पीट कर आने वाली हो, बात करना हो या हाथ चलाना हो, साधु से डील करनी हो या फिर क्रिमिनल से, ना हाथ कांपने चाहिए और ना ही दिल। अपने दिल में 1% भी डर नहीं होना चाहिए। आंखों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सामने वाला तुम्हारी आंखों में देखकर ही आधी लड़ाई हार जाए। दोस्तों, एटीट्यूड चाहे हम पावरफुल लोगों का देखें या फिर अपने एटीट्यूड से फेमस शेर और बाज का, हर किसी में एक चीज कॉमन देखोगे, इन्हें डर किसी से नहीं लगता, घबराहट नहीं होती, चाहे स्थिति कैसी भी हो। किसी महान इंसान ने कहा था, जब तक हिम्मत और जिगर है तभी तक तुम जिंदा हो, इसके बिना तुम सिर्फ एक जिंदा लाश हो। रूल नंबर 3, नेवर शो योर बैक, एक्सेप्ट द चैलेंजेस। एटीट्यूड का अगला नियम कहता है कि तुम्हें इतना इम्पैक्टेड और स्ट्रॉन्ग बनना है कि तुम्हारे लिए दुनिया का कोई भी चैलेंज बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। चैलेंज कोई भी फेंक सकता है, कोई इंसान, कोई देश, कोई टीम या फिर किस्मत। बट एक नियम साफ रखो कि चाहे जो हो जाए, पीठ तो नहीं दिखाएंगे, चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। दुनिया जिस चीज के लिए ट्रोल करती है, हम उन्हें औकात दिखाएंगे, चाहे वो चैलेंज फैट लूज का हो, एग्जाम निकालने का हो, वेल्थ क्रिएशन का हो, या चाहे एग्जाम में टॉप करने का हो। पीठ नहीं दिखानी है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। चैलेंजेस जब तक एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे, लाइफ में हमेशा हारोगे। देखो, चैलेंजेस कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक से भागोगे तो दूसरा पीछे पड़ेगा, और दूसरे से भागोगे तो अगला सामने खड़ा मिलेगा। चैलेंजेस से भागकर तुम सिर्फ डरना सीखते हो, और ऐसे तो जिंदगी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। एक पावरफुल एटीट्यूड जनरेट करने के लिए पहले हर चैलेंज को एक्सेप्ट भी करना है और उसे जीतना भी है। रूल नंबर 4, बी इमोशनलेस। टॉमी शेल्बी, जिसके एटीट्यूड स्टेटस से पूरा इंस्टाग्राम सेक्शन और वाईटी शॉर्ट सेक्शन भरा रहता है, एक टाइम तो ये सुपर्ब ट्रेंडिंग में भी था, और बहुत से यंगस्टर्स टॉमी शेल्बी को अपना आइडियल भी मानते हैं।
उनके कैरेक्टर को अगर देखोगे तो आपको एक क्वालिटी है जो बहुत इंस्पायर करेगी, और वो है कि वो बंदा कैसे कॉन्स्टेंट इमोशन से रहता है। अगर आप उसके कैरेक्टर को देखोगे तो आप फील करोगे सेल्बी के अंदर कोई इमोशन नहीं होता है। चाहे पीछे आग लगे, लोग मारे जाएं या फिर उसे लॉटरी लगे, वो हमेशा एक कॉन्स्टेंट इमोशन कैरी करता है और वो हमेशा अपनी मर्जी से स्माइल करता है, खुश रहता है। इसी वजह से उस कैरेक्टर को लेजेंडरी माना जाता है। जब आप इमोशन लेस होते हो तब आपको मैनिपुलेट करना, डिस्ट्रैक्ट करना, आपको हराना, आपको डराना सब ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। इमोशन लेस होने का ये मतलब नहीं कि इमोशंस को बाहर लाना ही नहीं है या फिर इसे एकदम से खत्म कर देना है, बल्कि इसका मतलब होता है कि आप अपने इमोशंस को अपने अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करोगे और सामने लाओगे। आपको कब कैसा फील करना है ये आपके हाथ में होगा। नंबर 5, सेल्फ बिलीफ शुड बी एट पीक। जो कोई नहीं करेगा वो मैं करूंगा, जो किसी से नहीं होगा वो मुझसे होगा। एक बार कमान मैंने हाथ में ले ली तो रेस तो मैं ही जीतूंगा। हर प्रेशर में अगर तुम स्ट्रॉन्ग गेम खेलते हो, हर जगह अगर तुम अपना कैरेक्टर फिट कर लेते हो, हर हार को अगर तुम जीत में बदल लेते हो, समझ जाना तुम्हारा सेल्फ बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एटीट्यूड का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा। दुनिया में किसी को भी तुम पर भरोसा हो चाहे ना हो, तुम्हें जरूर होना चाहिए। जिसने खुद पर भरोसा किया उसी ने बड़े से बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। खुद पर भरोसा ये दिखाता है कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। हार जाओगे लेकिन जब तक जीतोगे नहीं तब तक पीछे भागना नहीं छोड़ोगे। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो शख्स खुद पर भरोसा करता है। एटीट्यूड एकदम खराब होगा अगर तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं हुआ तो, इसलिए किसी भी हालत में खुद पर भरोसा करना मत छोड़ना। रूल नंबर 6, कमिटमेंट ओवर एनीथिंग। दोस्तों आपने वो कोट तो सुना होगा, जान जाए पर वचन न जाए। एटीट्यूड का स्ट्रॉन्ग पिलर है कमिटमेंट। जिसकी कमिटमेंट में दम नहीं वो बंदा हर जगह इंसल्टेड रहेगा। एक बार अगर आपने कमिटमेंट कर दिया तो फिर बस बात खत्म। उसके बाद उस कमिटमेंट को किसी भी हालत में पूरा करना है, या तो पहले ही किसी को ना कर दो, लेकिन अगर एक बार भी हाँ कर दिया तो फिर उसे हर हाल में करना ही करना है। हर चीज से ऊपर कमिटमेंट होना चाहिए। इससे तुम्हारी इमेज, लॉयल्टी और पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। तुम्हें अंदर से भी वो ग्रेटनेस वाली फीलिंग आएगी। कमिटमेंट के कंप्लीट होने से आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं, और कॉर्पोरेट लाइफ में तो कमिटमेंट पर ही सब चलता है। इसलिए आगे से जब भी जहाँ भी कोई भी चीज कमिट करो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। रूल नंबर 7, नो चीप डूज। लोग अगर बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट होते हैं, क्रिटिसाइज होते हैं और दूसरे लोग जब उनसे दूर होने लगते हैं तब उन्हें एकदम से ये चीजें समझ नहीं आती, बट इसकी वजह है आपकी चीप हरकतें। अगर आप चीप चीजें करते हो, जैसे लड़कियों पर गंदे कमेंट्स करना, हर लड़की को छेड़ना, दारू पीकर सबसे गाली खाना और झगड़ा करना, चीप चीजें करना ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को बर्बाद करता है बल्कि आपके एटीट्यूड को भी खराब करता है। इसलिए चीप एक्टिविटीज को अवॉइड करके अपने अंदर डिसेंसी लाओ, जेंटलमैन बनना सीखो। दोस्तों लोग हमेशा एटीट्यूड की पावर पर शक करते हैं। उन्हें लगता है एटीट्यूड एक फीलिंग है जो सक्सेसफुल होने या फिर स्टार बनने के बाद ही आती है, जबकि ये सच नहीं है। एटीट्यूड एक नेचर है और इसे डेवलप करना पड़ता है। जब आप अपने सराउंडिंग से बाहर सोचते हैं, अपनी औकात से बहुत ज्यादा काम करते हो, वो होता है एक पावरफुल एटीट्यूड। दोस्तों याद रखना, एटीट्यूड जितना पावरफुल होगा लाइफ उतनी अमेजिंग होगी। आई होप इस वीडियो के रूल्स आपको एक शानदार एटीट्यूड बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।